नमस्कार दोस्तों, मिथिला जी के जेएस दरभंगा में आप लोगों का स्वागत है। आज की कक्षा में समझेंगे आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 जो आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 में हुआ है, उस सारी बातें को समझना है और उसी को समझते हैं। तो आइए मेरे साथ बने रहिए। कहता है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 22 जुलाई 2024 को संसद में आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 पेश किया। यह मुख्य आर्थिक सलाहकार बी अनंत नागेश्वर के नेतृत्व में तैयार दूसरा आर्थिक सर्वेक्षण है। ठीक है, और आर्थिक समीक्षा 2023 की महत्वपूर्ण तथ्य जो है सो उसकी बातें करते हैं और इसको समझते हैं। कहते हैं, वित्त वर्ष 2023-24 में भारत की वास्तविक जीडीपी 8.2% बढ़ी, जो वित्त वर्ष 2023-24 की 4 में से 3 तिमाहियों में 8% से अधिक रही। आगे कहते हैं, अगला वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की जीडीपी 6.5% से 7% के बीच रहने की उम्मीद है। अगला है, वित्त वर्ष 2023-24 में जीवीए में 7.2% की वृद्धि हुई और 2011 से 12 की कीमतों पर और स्थिर कीमतों पर शुद्ध करों में 19.1% की वृद्धि हुई है। वर्ष 2023-24 में खुदरा मुद्रास्फीति 6.7% से घटकर 5.4% हो गई है। अगला है, वित्त वर्ष 2023-24 में सकल स्थिर पूंजी निर्माण में वास्तविक रूप से 9% की वृद्धि हुई है। दोस्तों देखिए आगे कहते हैं, वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान सीएडी सकल घरेलू उत्पाद का 0.7% रहा, जो वित्त वर्ष 2022-23 में सकल घरेलू उत्पाद के 2.0% घाटे से बेहतर है। वर्ष 2023-24 में वैश्विक वस्तुओं के निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 1.8% थी। आगे कहते हैं, बेरोजगारी दर 2022-23 में घटकर 3.2% रह गई और युवा बेरोजगारी वर्ष 2027 से 18 के 17.8% से घटकर 2022-23 में 10% हो गई। वर्तमान में महिला श्रम बल भागीदारी 37.0% है और कृषि क्षेत्रों में पिछले 5 वर्षों में स्थिर कीमतों पर 4.18% की औसत वार्षिक वृद्धि दर दर्ज की गई है। वित्त वर्ष 2015 से 16 से 90 लाख हेक्टेयर क्षेत्र सूक्ष्म सिंचाई के अंतर्गत शामिल किया गया है। दोस्तों यहाँ पर एक मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर जो है सो होगा 2017 से 18 है ना, तो यहाँ पर आप 2027 लिखा हुआ है, यहाँ पर 2017 होगा, हमने बोल दिया था गलती से 27 से। युवा बेरोजगारी वर्षों 2017 से 18 के 17.8% से घटकर 2022-23 में 10% हो गई है, तो यहाँ पर 2017 होगा। ठीक है, कितना होगा 2017। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 9.4 लाख करोड़ रुपए की सीमा के साथ 7.5 करोड़ किसान क्रेडिट कार्ड हो गए, यहाँ क्यूट लिख दिया है, तो क्रेडिट कार्ड जारी किए गए हैं। तो 9.4 लाख करोड़ रुपए की सीमा के साथ 7.5 करोड़ किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए हैं। अगला, भारत का इलेक्ट्रॉनिक निर्माण क्षेत्र वैश्विक बाजार में हिस्सेदारी का 3.7% अनुमानित है। अगला है, वित्त वर्ष 2022-23 में घरेलू उत्पादन बढ़कर 8.22 लाख करोड़ रुपया हो गया, जबकि निर्यात बढ़कर 1.9 लाख करोड़ रुपया हो गया है। ठीक है, आगे देखिए कहते हैं, वित्त वर्ष 2023-24 में सेवा क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में 55% हिस्सेदारी थी और इस वर्ष के दौरान इसमें 7.6% की वृद्धि हुई है। डिजिटल माध्यम से दी जाने वाली सेवाओं के निर्यातों में वैश्विक स्तर पर भारत में हिस्सेदारी वित्त वर्ष 2023 में बढ़कर 6% हो गई है और वित्त वर्ष 2024 में कुल हवाई यात्रियों की संख्या 15% की वृद्धि हुई है। भारत में टेक्नोलॉजी संबंधी स्टार्टअप वर्ष 2014 में लगभग 2000 थे, जो बढ़कर 2023 में लगभग 31,000 हो गए हैं। ठीक है दोस्तों, कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे और बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे, सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है।
आगे देखिए, कहते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण की गति बढ़कर वित्त वर्ष 2024 में प्रतिदिन करीब 34 किलोमीटर हो गई है। पिछले 5 वर्षों में रेलवे पर पूंजीगत व्यय में 77% की वृद्धि हुई है और भारत में 55 सक्रिय अंतरिक्ष परिसंपत्तियां हैं, जिनमें 18 संचार, 9 नेविगेशन, 5 वैज्ञानिक, 3 मौसम विज्ञान और 20 पृथ्वी अवलोकन उपग्रह शामिल है। कहते हैं डिजी लॉकर प्लेटफॉर्म पर 26.28 करोड़ से ज्यादा पंजीकृत उपयोगकर्ता हैं और 674 करोड़ से ज्यादा जारी किए गए दस्तावेज हैं। कहते हैं वित्त वर्ष 2024 में 21 हवाई अड्डों पर नई टर्मिनल इमारतें चालू की गई और भारत के ई वाणिज्य उद्योग का वित्त वर्ष 2030 तक 350 अरब अमेरिकी डॉलर पार कर जाने की उम्मीद है। 2015 से 16 और 2023 से 24 तक प्रति बूंद अधिक फसल योजना के तहत 90 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया गया। कहते हैं क्या कहते हैं, तो देखिए आगे, भारत 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर से मूल्यांकन के साथ मात्रा के हिसाब से दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बाजार है और वस्त्र निर्माण में भारत वैश्विक स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा और शीर्ष 5वां निर्यातक में से एक है। आयुष्मान भारत के तहत 34.7 करोड़ कार्ड जारी किए गए, जो 7.37 करोड़ अस्पताल प्रवेश को कवर करते हैं। मार्च 2024 में इंटरनेट घनत्व भी बढ़कर 68.2 हो गया है, 68.2% हो गया है। भारत विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में आयात हेतु चीन पर बहुत अधिक निर्भर है। आगे कहते हैं वर्ष 2030 तक गैर कृषि क्षेत्र में प्रति वर्ष लगभग 7.85 मिलियन नौकरियां प्रदान की जाएगी। विद्यांजलि पहल के तहत सामुदायिक सहभागिता के माध्यम से 1.44 करोड़ छात्रों के लिए शैक्षणिक अनुभवों को बढ़ाया गया है। कहते हैं पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम का उद्देश्य आंगनबाड़ी केंद्र पर विश्व का सबसे बड़ा सार्वभौमिक उच्च गुणवत्ता वाला प्रतिकूल नेटवर्क विकसित करना है। आगे कहते हैं अनुसंधान और विकास प्रगति के तहत वित्त वर्ष 2024 में लगभग 1 लाख पेटेंट प्रदान किए गए हैं, जबकि वित्त वर्ष 2020 में यह संख्या 25,000 से भी कम थी। आगे कहते हैं पीएम आवास ग्रामीण के तहत 2.63 करोड़ घरों का निर्माण किया गया और 2014 से 15 से ग्राम सड़क योजना के तहत 15.14 लाख किलोमीटर सड़कें पूरी की गई। मई 2024 तक 1.28 लाख करोड़ रुपए से अधिक निवेश आकर्षित किया गया, जिसमें से 10.8 लाख करोड़ का उत्पादन विक्रय और 8.5 लाख से अधिक नौकरियों का सृजन हुआ। दोस्तों, तो ये था आज का नया करंट अफेयर आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24। कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे और इसी तरह से करंट अफेयर पढ़ने के लिए आप मेरे चैनल मिथिला जी के जीएस दरभंगा को सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में बेल आइकन है, उसको भी दबा दीजिए और ऑल के नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको सारी की सारी वीडियो आपके पास पहुंचता रहे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें।